देख रहे हैं मसाइल का हल चैनल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व हबीबिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। मोहतरम नाज़रीन, आज हम इंशाअल्लाह 14वें पारे का खुलासा आपकी खिदमत में पेश करने जा रहे हैं। 14वें पारे के शुरू में सूरतुल हिजर की इब्तिदा हो रही है। तो सूरह इब्राहीम, इससे पहले कल हमने उस पर बात की और आज सूरह हिजर की इब्तिदा। सूरह इब्राहीम और सूरह हिजर के दरमियान रबत क्या है? सूरह इब्राहीम के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सबसे बड़ी नेमत ईमान का जिक्र किया और सबसे बड़ी मुसीबत कुफ्र को जिक्र किया। और सूरह इब्राहीम के अंदर अकीदे के उमूर पर, अहकाम पर बहस की गई और इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अकीदे के लिहाज से सबसे बड़ा नमूने के तौर पर पेश किया गया। जबकि सूरह हिजर ये कौम समूद के इलाके के नाम हिजर के नाम से रखा गया है। इसमें सबसे अहम बात का जिक्र किया गया है। जब अल्लाह ने ईमान का जिक्र सूरह इब्राहीम में किया तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह हिजर में उसकी हिफाजत, उस जिक्र की हिफाजत का ज़िम्मा लिया जो कुरान और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, ताकि लोग अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करते रहें। दूसरा पॉइंट, सूरतुल हिजर की इब्तिदा हो रही अलिफ लाम रा तिल्का आयातुल किताब, कि ये खुले और रोशन कुरान की आयतें हैं। सूरतुल माइदा की आयत नंबर 15 में क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, और इधर भी किताब मुबीन का जिक्र है। तो वहाँ पर लोगों ने नूर और किताब को दो अलग अलग चीज़ों को के साथ मंसूब किया, जबकि वहाँ भी नूर से मुराद भी कुरान है और किताब से मुराद भी कुरान है, और इधर भी किताब से मुराद भी कुरान है और कुरान से मुराद भी कुरान है। तीसरा पॉइंट आयत नंबर 2 में, वो भी वक्त होगा कि काफिर अपने मुसलमान होने की आरजुएं करेंगे, आप उन्हें खाते हुए, फ़ायदा उठाते हुए और झूठी उम्मीदों में मशगूल होता हुआ छोड़ दीजिए, खुद वो जान लेंगे। चौथा पॉइंट आयत नंबर 9 में, हमने इस कुरान की जिक्र को हमने खुद उतारा और इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी भी हमने खुद ली, यानी इसके अंदर तहरीफ व तब्दील और इसके अंदर किसी तरह भी कमी बेशी नहीं हो सकती। सूरह निसा की 82 नंबर आयत में अल्लाह ने फरमाया, अगर ये कुरान अल्लाह के अलावा किसी और की तरफ से होता तो यकीनन इसमें बहुत कुछ इख्तिलाफ पाते। जिस तरह कुरान की हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ली है, ऐसे ही हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत की जिम्मेदारी भी अल्लाह ने ली, क्योंकि हदीस भी वही है और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मर्ज़ी से बोलते नहीं। पाँचवा पॉइंट आयत नंबर 21 में, और जितनी भी चीज़ें हैं उन सब के ख़जाने हमारे पास हैं और हम उस चीज़ को उसके मुकर्रर अंदाजे के मुताबिक उतारते हैं। इस आयत में भी वजाहत की गई कि ख़जानों का मालिक सिर्फ़ एक अल्लाह है, ना कोई नबी, ना कोई वली, ना कोई पीर, ना कोई कब्र वाला उन ख़जानों का मालिक नहीं। छठा पॉइंट आयत नंबर 26 और 27 में जिन्नो इंस की मादा तख्लीक का जिक्र किया गया कि मट्टी की मुख्तलिफ़ हालतों के अतबार से इसके मुख्तलिफ़ नाम हैं। यकीनन हमने इंसान को काली और जली सड़ी हुई खनखटाती मट्टी से पैदा किया, और इससे पहले हमने जिन्नात को लू वाली शोले वाली आग से पैदा किया। इंसान की तख्लीक के बाद अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि उसको सजदा करो। सब ने सजदा किया सवाए इब्लीस के। पूछने पर बताया कि मैं उस इंसान को सजदा क्यों करूं जिसे तूने काली और जली सड़ी हुई खनखनाती मट्टी से पैदा किया। शैतान का इंसानी दुश्मन सिर्फ उसकी बशरियत और खाकी होना ही है, जिससे मालूम हुआ कि इंसान और बशर को उसकी बशरियत की बिना पर हकीर समझना ये शैतानी फ़लसफ़ा है। इसलिए यह अहले हक़ का अक़ीदा नहीं हो सकता। इसलिए अहले हक़ अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की बशरियत के मुनकर नहीं, इसलिए कि अम्बिया की बशरियत को और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशरियत को खुद कुरान करीम ने वजाहत से बयान किया है। तो बशरियत से उनकी शान व अज़मत में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि शैतान ने इसी बशरियत से तो उनकी अज़मत समझी, इसीलिए तो सजदा नहीं किया। सातवां पॉइंट आयत नंबर 44 में जहन्नम के 7 दरवाज़े बताए गए और हर दरवाज़ा ख़ास किस्म के गुनाह करने वालों के लिए और गुनाहगारों के लिए होगा।
जबकि दूसरी जगह कुरान पाक में जन्नत के 8 दरवाज़ों का जिक्र किया गया। 8वां पॉइंट आयत नंबर 49 और 50 में अल्लाह की सिफ़त रहमत और गज़ब का तज़किरा। मेरे बंदों को ख़बर दे दो कि मैं बहुत ही बख्शने वाला और बड़ा मेहरबान हूँ और साथ ही मेरे अज़ाब भी नहायत दर्दनाक हैं। 9वां पॉइंट आयत नंबर 59 से 76 तक कौम लूत की मर्दों के साथ बदफेली का जिक्र और लूत अलैहिस्सलाम के पास खूबसूरत नौजवानों का इंसानी शक्ल में आना और वो फरिश्ते थे जो अजाब लेकर के आए थे, मगर फिर भी वो लोग बाज ना आए। तो आप सुबह के वक्त ज़ोरदार आवाज़ और चीख ने पकड़ लिया और उनकी बस्ती को ऊपर तले रौंद दिया और उन पर पत्थरों की बारिश नाजल की, पत्थर बरसाए। आयत नंबर 72 में लामरू का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी की कसम उठाई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम और शर्फ वाज़े किया। लेकिन अल्लाह ताला के लिए ये ख़ास है, अल्लाह ताला जिसके लिए चाहे, जैसी चाहे, जिस चीज़ की कसम उठाए, ये अल्लाह का हक़ है और अल्लाह की मर्ज़ी और अल्लाह की रज़ा है। लेकिन अल्लाह के अलावा किसी और के लिए ये हक़ नहीं कि वो अल्लाह के अलावा किसी और की कसम उठाए, जैसा कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मना फरमा दिया कि अल्लाह के अलावा किसी और की कसम ना उठाएं। अल्लाह के अलावा किसी और की कसम उठाना शिर्क है। तो लोग अपनी कसम उठाते हैं, अपनी माँ की, अपने महबूब की, अपने रिज़्क़ की, अपनी औलाद की, तो ये कस्में उठाना ये शिर्क है, ये जायज़ नहीं। सिर्फ एक अल्लाह की कसम उठाया करें अगर ज़रूरत पड़े। 10वां पॉइंट आयत नंबर 80 में असहाबे हिजर पत्थर वालों का जिक्र और ये लोग बेखौफ व ख़तर होकर के पहाड़ों को तराश तराश करके घर बना लिया करते थे। जो आजकल औला और मदाइन साले जो तबूक के रास्ते में शहर आते हैं, वहाँ पर ये अजाब की जगह मौजूद हैं। उन्होंने भी रसूलों को जुटलाया तो फिर 3 दिन की मोहलत के बाद उन पर भी अजाब भेज दिया गया। 11वां पॉइंट आयत नंबर 87 में सूरह फातिहा की जिक्र और उसकी फजीलत का बयान किया गया। यकीनन हमने आपको सब मिनल मथानी 7 आयात बार बार दोहराने वाली अता की, यानी सूरह फातिहा दे रखी है, जो हर नमाज की हर रकत में हर मुक्तदी और हर इमाम के लिए जो भी नमाज हो, चाहे वो फ़र्ज़ हो, नफल हो, सुन्नत हो, हत्ता कि वो नमाज जनाजा क्यों ना हो, हर नमाज के अंदर सूरह फातिहा को रुकन बना दिया गया। मगर लोग कुरान खानियाँ तो करते हैं मगर नमाज जनाजा के अंदर सूरह फातिहा नहीं पढ़ते, जबकि बुखारी शरीफ की 1335 नंबर हदीस पढ़ के उनको अपने इस मसले की इस्लाह कर लेनी चाहिए। तो लोग फिर भी ये सही हदीस आ जाने के बाद अपनी बातों को, अपने तौर तरीक़ों को नहीं छोड़ते। 12वां पॉइंट आयत नंबर 94 में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एलानिया तौर पर अल्लाह की तबलीग का हुक्म दिया गया। इस आयत के नुज़ूल से कबल आप 3 साल तक छुप करके तबलीग करते रहे। फिर जब ये आयत उतरी फस्ता बिमा तुअमर व आरिद अनिल मुशरिकीन, तो फिर आपने सफ़ा पहाड़ी जहाँ से आप उम्रे में सफ़ा मरवा की इब्तिदा करते हैं, वहाँ पर खड़े होकर के आपने मक्का वालों को आवाज़ दी तो सब लोग जमा हो गए। तो आपने सबसे पहले अपने बारे में पूछा कि मुझे तुमने कैसा पाया, तो सब ने यक ज़ुबान होकर के सादक और अमीन वाला लक़ब वो आपको अता किया। लेकिन ज़रा आगे देखें कि चंद सेकंड्स के बाद वो नबी जिसने 43 साल कमोबेश मक्का में गुजारे और किसी ने कोई एक छोटा सा ज़र्रा भी आपकी ज़िंदगी में ऐसा ना पाया जिससे वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत कर सकें, लेकिन चंद सेकंड के बाद ऐसा क्या हुआ कि सारे के सारे मुखालिफ बन गए, हत्ता के बुरे ताने देने शुरू कर दिए। यही वो तौहीद है जिसकी वजह से आज भी अहले हक को ताने दिए जाते हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बारे में पहले यकीन दहानी करवाई कि मैं कैसा हूँ। जब सब ने यक ज़ुबान होकर के कहा तो आपने फरमाया कि या अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहून, ऐ लोगो तुम कलमा पढ़ लो तो कामयाब हो जाओगे। तो सब ने आपकी मुखालफत की, जिसमें सबसे पहले आपके सगे चचा अबू लहब, जिसके नाम से ऐसा है कि उसकी गालें शोले की तरह चमकती थीं। अल्लाह को ये चमक पसंद ना आई, अल्लाह को ये नबी की रिश्तेदारी पसंद ना आई, अल्लाह को ये सैयद ख़ानदान की बुनियादी जड़ ये पसंद ना आई। उसने मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो बुरे कलिमात कहे जो कहते हुए ज़ुबान इजाज़त नहीं देती, लेकिन समझाना मकसद है। कहने लगा तब्बन लका अलिहाज़ा जमाअतना या साइरल यौम, क्या ज़माने के पागल, नाउज़ु बिल्लाह, क्या तूने हमें इसलिए यहाँ पर जमा किया है कि हम इन सब बुतों को, गैर अल्लाह को छोड़ करके सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करने वाले बन जाएं।
तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे पहले जिसने तकलीफ़ पहुंचाई कि आपके हाथ टूट जाएं, आप तबाह बर्बाद हो जाएं, तो वो आपका सगा चचा था, सोतेला नहीं। तो अल्लाह ने फिर उसके जवाब में सूरतुल लहब तब्बत यदा अबी लहबिन व तब नाजिल फरमाई। ये तौहीद की दावत इतनी कड़वी है कि आज भी लोग इसको बयान करना नहीं समझते, बल्कि कहते हैं इससे फितना फसाद होता है। मीठे मीठे मसले बताओ। मेरे भाइयों, अगर मीठे मीठे मसले बताने ही थे तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो वो सादिक और अमीन मानते थे, मगर जब तौहीद की दावत आई, सबको रिश्ता सबसे तोड़वा करके एक अल्लाह से रिश्ता जोड़ने की बात आई, तो वो सारे के सारे आपके मुखालिफ हो गए। नौजुबिल्ला, आज इस उम्मत के भी बहुत सारे उलमा तौहीद पर बात नहीं करते या इशारे करके गुजर जाते हैं कि जी इख्तिलाफ ना हो, बचना चाहिए। नौजुबिल्ला बिन ज़ालिका, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका नहीं कि आप तौहीद के अंदर डंडी मारें और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बयान करते हुए आप डंडी मारें। तो मेरे भाई, फिर आप किस दीन की दावत दे रहे हैं और किसके लिए दे रहे हैं? अपनी दुनियादारी सीधी करने के लिए या अल्लाह के लिए? मुसलमान को और मौलाना साहब को ये बात समझ लेनी चाहिए। यहाँ पर सूरह हिजर मुकम्मल हो रही है और सूरतुन नहल की इब्तिदा हो रही है। 13वां पॉइंट, सूरह हिजर और सूरतुन नहल के दरमियान क्या रबत है। सूरह हिजर के अंदर कुफ़ार की आरज़ुएँ कि क़यामत वाले दिन वो जन्नतियों का हाल देखेंगे, तो वो उन नेमतों का जिक्र किया गया, और सूरतुन नहल में अकीदे पर बहस की गई और मुख्तलिफ नेमतों का जिक्र किया गया। सूरह हिजर के आखिर में क़यामत का जिक्र है और सूरह नहल के इब्तिदा में क़यामत का जिक्र है। सूरह हिजर के अंदर इंसानी तख्लीक काली जली सड़ी मिट्टी से, खनखनाती मिट्टी से की गई, जबकि सूरह नहल में नुतफ़े से पैदाइश का जिक्र किया गया। दरअसल इंसान की तख्लीक के कई अदवार हैं जिनका जिक्र किया गया, और इसमें इंसानी तख्लीक नुतफ़े से होने का जिक्र किया गया। 14वां पॉइंट, आयत नंबर 3 में अल्लाह के खालिकुस समावाति वल अर्ज़ के दलाइल और चीज़ का जिक्र किया गया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़मीन व आसमान का मालिक और खालिक है, तुम फिर भी उसके साथ शरीक करते हो जबकि वो तुम्हारे शरीकों से बहुत बुलंद है। 15वां पॉइंट, आयत नंबर 4 में झगड़ालू इंसान का जिक्र किया गया कि अपनी पैदाइश पर गौर कर हमने तुम्हें एक नुतफ़े से, मनी के कतरे से पैदा किया, फिर वो जब उसे शऊर आया तो उसी रब के मामले में झगड़ता है, उसका इनकार करता है और उसके साथ औरों को शरीक करता है। 16वां पॉइंट, आयत नंबर 5 से 8 तक, और तुम्हारे लिए चौपाए पैदा किए, उनका गोश्त भी खाते हो और उनकी ऊन और खाल से गर्मी और सर्दी के लिबास भी तैयार करते हो, और तुम्हारे लिए रौनक भी हैं और तुम्हारे सफ़र के काम भी आते हैं, सवारी भी करते हो और तुम्हारे लिए जीनत का भी बाइस हैं। घोड़े, खच्चर और गधे का जिक्र किया। बाज़ ने इस आयत में घोड़े को भी खच्चर और गधे के साथ हराम कहा, मगर ये बात सही नहीं, क्योंकि घोड़ा हलाल जानवरों में से है, जैसे सही मुस्लिम की हदीस नंबर 5022 और 5023 नंबर, और सही मुस्लिम का ये पुराना हदीस नंबर 1941 है। मगर पता नहीं लोग सही हदीस आ जाने के बाद भी अपने मसलक और इमाम की बात को नबी की बात से ऊंचा क्यों रखते हैं, क्यों करना चाहते हैं, ऐसा क्यों करते हैं? क्यों नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हकीकी ताज़ीम और आपके फरमान की हकीकी इज़्ज़त क्यों नहीं करते? जबकि अल्लाह ताला ने सूरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आयत नंबर 33 में ईमान वालों को मुखातिब करके फरमाया कि अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो और अपने आमाल को बर्बाद ना करो। यानी अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुकाबले में किसी और का तरीका अपना करके अपने अमाल को ज़ाया ना करो। कितनी बड़ी वईद है, फिर भी लोग अपने आबा व अजदाद और अपने इमाम और अपने मौलवी साहब की तकलीद और तौर तरीके को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते, जिनकी पैरवी की ना कुरान ने कहा, ना हदीस में उसकी कोई दलील आई, ना अल्लाह ने इसका कोई हुक्म नाजिल किया, मगर फिर भी लोग अंधे बन करके, जानवरों की तरह उनके पीछे लग करके अल्लाह उसके रसूल के तरीकों को छोड़ रहे हैं। कुरानी आयात और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस को छोड़ करके उन्हीं के पीछे चल रहे हैं। 17वें पॉइंट से पहले आखिर में अल्लाह ताला ने फरमाया वयख़्लुक़ु मा ला तालमून। ये सारी चीज़ें जानवरों का जिक्र करने के बाद, और अल्लाह ताला ने और भी ऐसी चीज़ें पैदा करेगा जिनका तुम्हें इल्म नहीं, जैसे आज के दौर में जदीद टेक्नोलॉजी और ये जदीद सवारी की चीज़ें, बहरी और हवाई जहाज़ और कश्तियाँ और गाड़ियाँ, मोटरसाइकिल और कारें, ये जदीद चीज़ें हैं जिनके बारे में अल्लाह ने कहा
वो चीज़ें भी पैदा करेगा जिनका तुम्हें इल्म नहीं। 17वां पॉइंट आयत नंबर 12 और 13 में बताया अल्लाह ताला ने, ऐ इंसान मैंने ये सारी चीज़ें सिर्फ तेरे लिए पैदा की, दिन रात बनाए, आसमान में सूरज चाँद सितारे तख्लीक किए, ज़मीन पर रंग बिरंगी चीज़ें तख्लीक की और समंदर बनाए और उसमें हज़ार किस्म की मखलूक़ात, ताज़ा गोश्त, रंगारंग के मोती और हीरे जवाहरात बतौर जीनत इख्तियार करते हो और कश्तियाँ चला करके सफ़र करते हो, सामान मुंतकिल करते हो। कश्ती कैसे पानी पर इतना वज़न लेकर के चलती और तैरती है, कभी गौर किया कौन है जो इसको चलाता है? फिर भी उस अल्लाह के साथ शिरक करते हो, क्या फिर भी नसीहत हासिल नहीं करते? क्या फिर भी शुक्र नहीं करते हो? 18वां पॉइंट, और भी बहुत नेमतें जिक्र की, बेशुमार नेमतें गिनवाने के बाद फरमाया व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, अगर तुम अल्लाह की नेमतें शुमार करने लग जाओ तो उन्हें शुमार ही नहीं कर पाओगे, यानी अल्लाह की नेमतों का शुमार मुमकिन ही नहीं है। 19वां पॉइंट आयत नंबर 20 में ये सब नेमतों के बयान करने के बाद फरमाया और जिन जिन को ये लोग अल्लाह के सिवा पुकारते हैं वो तो किसी चीज़ को पैदा भी नहीं कर सकते, बल्कि वो खुद पैदा किए गए हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया वो तो मुर्दे हैं, जिंदा नहीं। और कब्र में जो मदफून हैं उनको मदद के लिए पुकारने वालों सुनो, अल्लाह कह रहा है वो मुर्दा हैं, जिंदा नहीं, जिससे वाज़े हुआ मरने के बाद दुनिया की तरह की ज़िंदगी का कब्र वालों के लिए तसव्वुर ही ख़त्म कर दिया। और फरमाया उनको तो इतना भी शऊर नहीं कि वो कब उठाए जाएंगे, तो फिर क्यों कब्र वालों को पुकारते हो। 20वां पॉइंट, बुरे लोगों की रूह कब्ज़ करने का जिक्र। जब मुशरक लोग फरिश्तों को कहेंगे हम तो गुनाह यानी शिरक करने वाले ही नहीं थे, तो फरिश्ते कहेंगे जाओ जहन्नम में दाखिल हो जाओ। और क़यामत को भी अल्लाह के सामने झूठी कस्में उठाएंगे कि हम मुशरक नहीं थे, जैसे आज भी मुशरक यही कहते हैं, जैसा कि सूरत अल-अनाम की 33 नंबर आयत और सूरत अल-मुजादला की 18 नंबर आयत में मौजूद है। 21वां पॉइंट, नेक लोगों की रूह कब्ज़ करने के जिक्र में फरिश्ते कहेंगे जो कुफ्र और शिरक से पाक होते हैं तुम्हारे लिए सलामती है, यानी तुम्हें हम सलाम करते हैं, सल्यूट करते हैं और अल्लाह की जन्नतों में दाखिल हो जाओ। यानी कि मौत पर ही उस बंदे की जज़ा और सज़ा और क़यामत का सिलसिला शुरू हो जाएगा। तो इंसान को अपनी मौत की यानी अपनी क़यामत की फ़िक्र करनी चाहिए। 22वां पॉइंट, साए की नेमत का जिक्र और उसका सजदा करना, और कायनात की हर चीज़ अल्लाह को सजदा कर रही है, मगर कितना बदबख्त है ये इंसान जो अल्लाह को छोड़ करके औरों के दरों पर धक्के खा रहा है और औरों को सजदे कर रहा और रुकू कर रहा है। आयत नंबर 48 से 50 तक फरमाया क्या उन्होंने अल्लाह की ज़मीन में किसी को भी नहीं देखा कि उसके साए दाएं बाएं झुक करके अल्लाह के सामने सजदे करते हैं और आजिज़ी का इजहार करते हैं। यकीनन आसमान और ज़मीन के तमाम जानदार और तमाम फरिश्ते अल्लाह के सामने सजदे करते हैं और ज़रा बराबर भी तकब्बर नहीं करते और अपने रब के हुक्म से डरते रहते हैं और जो हुक्म मिल जाए उसकी तामील करते हैं। 23वां पॉइंट आयत नंबर 51 में फरमाया कि दो माबूद ना बनाओ, दो रब और खुदा ना बनाओ, माबूद तो सिर्फ वही अकेला ही है, यानी अगर दो खुदा होते तो निज़ाम कायनात चल ही नहीं सकता और फसाद और ख़राबी होती। और फरमाया तुम सब मेरा ही डर और खौफ रखो, यानी अल्लाह के अलावा किसी और का खौफ, किसी पीर फ़कीर वली का डर होना कि वो आपका कोई फ़ायदा नुकसान कर देगा, तो ये खौफ इबादत है और ये अल्लाह ही से होना चाहिए, किसी और का खौफ दिल में नहीं होना चाहिए। 24वां पॉइंट आयत नंबर 54 में जब तुम्हारी मुसीबत को वो अल्लाह दूर कर देता है तो तुम में से कुछ लोग अल्लाह के साथ शिरक करने लग जाते हैं। 25वां पॉइंट आयत नंबर 57 में मुशरिकीन फरिश्तों को अल्लाह की बेटियां बनाते हैं और ख़ुद अपने लिए अपनी ख्वाहिश के मुताबिक जैसा वो चाहें करते हैं। 26वां पॉइंट आयत नंबर 58 में जब उनमें से किसी को लड़की पैदा होने की खुशखबरी दी जाती है तो उसका चेहरा स्याह हो जाता है और दिल ही दिल में घुटने लगता है। क्या ये बुराई आज के मुसलमान के अंदर भी मौजूद है कि नहीं? कई घरों के अंदर इसी वजह से गुस्सा और इसी वजह से औरतों को तलाक़ें दी जाती हैं कि अगर अब बेटी पैदा हुई तो तुझे काट के रख दूंगा या तुझे तलाक दे दूंगा, मुझे ऐसी औरत नहीं चाहे जो बेटियां ही पैदा करे, वलियाज़ु बिल्लाह। क्या ये बेटी पैदा करना औरत के इख्तियार में है या खुदावंद करीम के इख्तियार में है? फिर वो लोगों से ये खबर छुपाता है कि उसके यहाँ बेटी पैदा हुई,
लड़का हो तो खुशियाँ मनाता है, मिठाइयाँ बांटता है, अकीके करता है, लेकिन लड़की हो तो ना मिठाई बांटी, ना खुशी की, ना अकीका किया। यही तरह का एक वाक़या यहाँ मेरे साथ यूनिवर्सिटी के एक सीनियर साथी हैं, हमारे बर्रे सगीर के एक मुल्क से ताल्लुक़ रखने वाले हैं। उनके साथ एक बार हॉस्पिटल में मुलाकात हुई, तो जब मेरे बच्चों को देखा तो मुबारकबाद दी और कहा कि आपने मिठाई नहीं खिलाई, आपके यहाँ बेटा पैदा हुआ। तो मैंने कहा आपके यहाँ क्या उम्मीद थी, पता चला था घर वालों के थ्रू, तो आपके यहाँ क्या हुआ? तो कहने लगा अल्लाह ने बेटी दी। तो मैंने कहा आपने कोई मिठाई नहीं खिलाई? तो कहने लगे कि बर्रे सगीर में हमारे यहाँ कहाँ बेटियों की पैदाइश पर खुशी करते हैं, नौजुबिल्लाह। और ये मुझसे सीनियर एक साथी हैं और दीन पढ़ने वाले हैं, और हमारे पास खालिद भाई जो कराची से ताल्लुक़ रखते हैं, वो डिस्पेंसर हैं, वो खड़े थे। तो उन्होंने कहा अल्लाह के बंदे, आप तालिब इल्म हैं, आप दीन पढ़ लें या आप कैसी बात कर लें, ये तो हिंदुओं का अकीदा है, मगर आप दीनी तालिब इल्म होकर के, मुसलमान होकर के ये बात कर रहे हैं। तो मेरे बोलने से पहले ही खालिद भाई ने उसकी इल्मी और अकली छतरोल कर दी, अल्हम्दुलिल्लाह। 27वां पॉइंट आयत नंबर 61 में अल्लाह ताला की पकड़। अगर अल्लाह ताला तुम्हारे गुनाहों की वजह से पकड़ना शुरू कर देता तो रुबे ज़मीन पर एक भी जानदार जिंदा न बचता, मगर वो अल्लाह एक वक्त तक मोहलत दिए हुए है। जब वो वक्त आ जाता है तो फिर एक लम्हे की भी मोहलत नहीं मिलती और ना एक लम्हा आगे पीछे हो सकता है। तो इंसान को अपनी ज़िंदगी की फ़िक्र करनी चाहिए और अपने लम्हात का अंदाज़ा लगाना चाहिए कि वो कैसे गुजार रहा है। 28वां पॉइंट दूध और शहद की नेमत का जिक्र। आयत नंबर 66 से 70 तक कैसे जानवरों के पेट में गोबर और खून के दरमियान से साफ और शफाफ बगैर बदबू के ताज़ा दूध मुहैया किया जाता है, जो बड़ी आसानी से तुम्हारे हलक के नीचे से गुजर जाता है। और शहद की मक्खी कैसे छत्ते बनाती फिरती है, फिर मुख्तलिफ दरख्तों और बागों से घूम करके उनका रस चूस करके वापस आ करके शहद को निकालती है। 29वां पॉइंट आयत नंबर 71 में ग़ुलाम और नौकर की मिसाल दे करके अल्लाह ने तौहीद समझाई और शिरक को छोड़ने का हुक्म दिया। फरमाया कि तुम अपनी रोज़ी यानी मालो असबाब अपने नौकरों और ग़ुलामों को इतना नहीं देते कि वो तुम्हारे बराबर ना हो जाएं, तो फिर अल्लाह कैसे पसंद करेगा कि तुम उसे छोड़ करके किसी और को उस जैसा समझ करके उसकी इबादत करो, उनको पुकारो, उनको सजदे करो, उनसे मदद मांगो और अल्लाह के दिए हुए माल से उनके लिए नज़र न्याज गैर अल्लाह के नाम की दो। तो क्या जैसे तुम नौकर को अपने बराबर करना पसंद नहीं करते, बर्दाश्त नहीं करते, तो क्या अल्लाह ऐसा बर्दाश्त कर लेगा कि उसके साथ शिरक किया जाए? 30वां पॉइंट आयत नंबर 72 में बीवी की नेमत, बच्चों की नेमत, नवासों की और पोतों की नेमत का जिक्र किया गया। 31वां पॉइंट आयत नंबर 73 में फरमाया कि वो अल्लाह के सिवा उनको पुकारते हैं, उनकी इबादत करते हैं जो आसमान और ज़मीन में से उन्हें कुछ भी रोज़ी नहीं दे सकते और ना ही कुछ ताकत और कुदरत रखते हैं, यानी उनके पास किसी तरह का कोई इख्तियार ही नहीं, फिर भी उनको पुकारते हो, फिर भी उनको पूजते हो। मुसलमान को इससे वाज़ेह आया समझाने के लिए और कौन सी आएंगी। 32वां पॉइंट आयत नंबर 77 में फरमाया ज़मीन व आसमान का गैब सिर्फ एक अल्लाह को मालूम है, किसी नबी वली को गैब का इल्म नहीं। 33वां पॉइंट आयत नंबर 78 में फरमाया अल्लाह ताला ने तुम्हें तुम्हारी माओं के बतनों से निकाला कि उस वक़्त तुम कुछ भी नहीं जानते थे। इस आयत में उन लोगों का रद्द है जो कहते हैं कि पीर अब्दुल कादिर जिलानी 15 पारों के हाफिज से जब वो पैदा हुए और फ़लाँ पीर 10 पारों का हाफिज था, फ़लाँ 5 पारों का हाफिज था। ये कुरान के ख़िलाफ़ बातें करते हैं, मगर जाहिल मौलवी और लोग बड़े फ़ख्र से ऐसे किस्से कहानियाँ बयान करके लोगों को गुमराह करते हैं, जबकि अल्लाह के कुरान ने कहा कि माँ के पेटों में बग़ैर इल्म के पैदा होते हैं कि उनको किसी चीज़ का कोई इल्म नहीं होता। 34वां पॉइंट आयत नंबर 80 में घरों और लिबास की नेमत का जिक्र फरमाया जो तुम्हारे लिए सुकून भी हैं और जीनत भी हैं। अगर ये सारी नेमतें सुनकर भी मुंह मोड़ें, अल्लाह का शरीक ठहराएं, तो ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका काम सिर्फ वाज़े करके बता देना, पहुंचा देना है, क्योंकि हदायत देना नबी का काम नहीं, ये अल्लाह का काम है। जिसे चाहे वो हदायत दे, जो हदायत लेने की कोशिश करे। 35वां पॉइंट आयत नंबर 86 में फरमाया जब मुशरिकीन अपने शरीकों को देख लेंगे तो कहेंगे ए हमारे परवरदिगार, यही हमारे वो शरीक हैं जिन्हें हम तुझे छोड़ करके इन्हें पुकारते थे। बस वो जवाब देंगे तुम बिल्कुल झूठे हो, आओ गैर अल्लाह को
वलियों को, कब्र वालों को, पीर अब्दुल कादिर जीलानी को, हज़रत हुसैन को, हज़रत अली को और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुसीबत के वक़्त पुकारने वालों, कुरान को समझ लो। इससे वाज़े हक और कहाँ से आएगा और कैसे मिलेगा और कैसे तुम्हें समझाया जाएगा। तुम कुरान पढ़ करके भी गौर नहीं करते और शिरक को नहीं छोड़ते। 36वां पॉइंट आयत नंबर 90 में इस्लाम का खुलासा 6 चीज़ों में जिक्र किया गया। 3 खैर की चीज़ें और 3 शर की चीज़ें। पहला अदल कि अदल इंसाफ किया जाए, दूसरा एहसान किया जाए, तीसरा रिश्तेदारों को देने का हुक्म और उनके साथ सिला रहमी का हुक्म। और 3 चीज़ें जो शर की हैं, फहाशी और बेहयाई से बचा जाए, और दूसरी चीज़ नामाकूल और नाशाइस्ता बातों से बचा जाए, और तीसरी चीज़ सरकशी, जुल्म व ज़्यादती और हद से तजावुज़ ना किया जाए। और आखिर में फरमाया नसीहत तो कबूल वही लोग करते हैं जिनको अल्लाह ने तौफीक दी हो, तो इसलिए मुसलमान को नसीहत को कबूल करना चाहिए। 37वां पॉइंट आयत नंबर 92 में एक पागल औरत की मिसाल देकर के समझाया कि जो सूद को काटने के बाद छुरी से काट देती है, तो तुम भी अपनी कस्मों को अपने दरमियान फरेब और धोखा का जरिया ना बनाओ जिसमें तुम इख्तिलाफ करते हो, क्योंकि बहुत से ऐसे गुनाह हैं जो अमाल को ज़ाया कर देते हैं। उनमें सबसे बड़ा गुनाह शिरक करना है जो अमाल को ज़ाया करता है, और अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को ना मानना, किसी और की बात को आपकी बात के मुकाबले में तरजीह देना, ये सरे फहरिस्त हैं जो गुनाह जो अमाल को ज़ाया कर देते हैं। 38वां पॉइंट आयत नंबर 98 में कुरान की तिलावत करते वक्त आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ने का हुक्म दिया गया। लेकिन अगर आप कुरान की इब्तिदा किसी सूरत से करते हैं तो फिर सूरत से पहले जो बिस्मिल्लाह लिखी है वो आऊज़ु बिल्लाह पढ़ने के बाद बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे, फिर तिलावत शुरू करेंगे। लेकिन अगर आप सूरत के दरमियान से किसी आयत से शुरू कर रहे हैं, फिर आप सिर्फ आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ेंगे और अपनी तिलावत शुरू करेंगे। यहाँ पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं पढ़नी, क्योंकि आप सूरत के इब्तिदा से नहीं कर रहे। आप पहली बार कुरान को हाथ लगा के नए सिरे से भी पढ़ रहे हो, तब भी आपने सिर्फ आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम कह करके आपने कुरान की तिलावत करनी है, सवाए जब आप सूरत शुरू करें तो फिर आऊज़ु बिल्लाह के बाद बिस्मिल्लाह भी पढ़नी है। 39वां पॉइंट आयत नंबर 106 में जान बचाने के लिए कलमा कुफर बोल देना जायज़ है अगर दिल से ना कहा जाए, ऊपर से मजबूरी के वक़्त कहा जाए, वरना शदीद अजाब होगा। 40वां पॉइंट आयत नंबर 112 में शुक्र ना करने वाली कौम को भूख और डर के अजाब से दो चार कर दिया जाता है, तो इंसान को सोचना चाहिए कि वो क्या कर रहा है। 41वां पॉइंट आयत नंबर 115 में मुर्दार, खून और सुअर का गोश्त और जिस चीज़ पर अल्लाह के अलावा किसी और का नाम लिया जाए वो हराम करार दे दिया गया। ये आयत इससे कबल भी 3 मरतबा गुजर चुकी है। सूरह बकरा की 137 नंबर आयत, सूरतुल माइदा की 3 नंबर और सूरतुल अनाम की 125 नंबर, और यहाँ पर सूरह नहल की 115 नंबर, ये चौथा मकाम है। और गैर अल्लाह के नाम पर देने वाले बहुत गुमराह लोग हैं। हीले बहाने करके, चोर दरवाजे खोल करके ज़ाहिरन अल्लाह का नाम लेते हैं, मगर वो गैर अल्लाह के दर पर देते हैं और उन्हीं के नाम की कोई देग उतार रहा है, तो कोई बकरा ज़िबा कर रहा है और कोई कहता है कि उनके नाम का तो ज़िबा नहीं किया, नाम का तो अल्लाह के लिया है, मगर फिर वो दरबार पर या किसी और जगह पर जा कर के क्यों ज़िबा करते हैं। तो वो लोग ज़िबा करते वक्त चाहे अल्लाह का नाम ही लें, मगर कब्र वालों की रज़ा और खुशनुदी मकसद होती है, उनके वास्ते और वसीले से अल्लाह को खुश करने का ये ज़रिया अपनाते हैं। यूँ वो लोग शिरक का चोर दरवाज़ा खोलते हैं। यहाँ पर एक बात जिक्र करता चलूँ कि एक बंदा तवाफ़ करते हुए उम्रे या हज पे आया है, तो उसकी यहाँ पर आने की वजह से आबो हवा की वजह से तबीयत ख़राब होती है, तो तवाफ़ के दौरान पाकिस्तान फ़ोन करके कह रहा है कि जाओ दाता दरबार जा कर के देग उतारो ताकि मुझे सेहतयाबी नसीब हो। वल्लियाज़ु बिल्लाह। सबसे अफजल जगह खाना काबा का तवाफ़ करते हुए यहाँ पहुँच कर के भी कब्र वालों और दरबारों के साथ उसका अकीदा लटका हुआ है। ऐसे बंदे के हज और उम्रे और नमाज़ों का क्या होगा, कैसी इसकी तरबियत की गई, किस माशरे में ये पला बड़ा कि इसको अपने रब की पहचान नहीं हुई। सबसे अफजल तरीन जगह बैतुल्लाह खाना काबा के अंदर भी वो गैर अल्लाह की तरफ अपनी नज़र लगाए हुए है और उसी पर यकीन किए हुए है। 32वां पॉइंट आयत नंबर 121 में इब्राहीम अलैहिस्सलाम शुक्र करने वालों के लिए नमूना
और आइडियल हैं और उनकी सारी ज़िंदगी तौहीद खालिस पर मबनी थी। इसलिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मिल्लत की इत्तिबा का हुक्म दिया गया। 43वां पॉइंट, दावत इल्लाह के लिए 3 उसूल बयान किए गए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और इस उम्मत के दुआत इल्लाह को नसीहत की गई कि मुखालिफिन की साजिशों और जुल्म व सितम के मुकाबले में आपका किरदार कैसा होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि लोगों की खुशी की खातिर हक बात कहना छोड़ दो, लेकिन हक बात भी कहनी है, लेकिन किन तरीक़ों से। पहला तरीका हिकमत के साथ अल्लाह के दीन की दावत दो। दूसरा तरीका अच्छी नसीहत के साथ उनको अल्लाह की तरफ बुलाओ। तीसरी नसीहत उनसे बहस इस तरीके से की जाए जो उसलूब सबसे अच्छा और प्यारा हो। 44वां और आखिरी पॉइंट आयत नंबर 127 और 28 में इस दावत के रास्ते में पेश आने वाले मसाइब पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सब्र करने का हुक्म दिया गया और फरमाया कि अल्लाह की तौफीक के बगैर आप सब्र नहीं कर सकते और यकीन कर लें अल्लाह का साथ खौफ खुदा करने वालों और नेकोकारों के साथ है। यहाँ पर 14वां पारा मुकम्मल हुआ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें कुरान पाक समझने की और कुरान की सबसे ज़्यादा जिस चीज़ पर तवज्जो है वो तौहीद और शिर्क से बचना और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए दीन को सही तरीके से जानना और पहचानना है। अल्लाह ताला हमें समझने की और अमल की तौफीक दे। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह।